तो 7th क्लास हिस्ट्री का आपका चैप्टर 3 हो रहा था, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मंगोलों के बारे में। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैंने आपसे बताया कि 5 डायनेस्टी टोटल आई दिल्ली में, और लास्ट मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। फर्दर एक्सटेंड द कंट्रोल ऑफ सल्तनत टू मैनी साउदर्न स्टेट। द तुगलक वर फॉलोड बाय द सैयद। तुगलक के बाद जो आए वो थे सैयद, विच वॉज फाउंडेड बाय खिज्र खां। खिज्र खां आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। वो फिरोज शाह तुगलक के अंडर में क्या था? गवर्नर था। ठीक है। ही हैड द तुर्किश लीडर अमीर तैमूर ड्यूरिंग हिज अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत व्हेन नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वॉज द रूलर। तो उसने क्या किया था? जो खिज्र खां था उसने अमीर तैमूर की मदद की थी दिल्ली पर हमला करने में, जब उस पर नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है वो राज कर रहा था। खिज्र खां हैड वीक सक्सेसर्स एंड द डायनेस्टी कोलैप्स्ड विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। खिज्र खां के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमज़ोर थे। ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो डायनेस्टी थी, अगर आप देखेंगे तो वो 14 से लगभग 51 तक चली, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही चली थी वो। ठीक है। इसके बाद विच वॉज द पावर पास डाउन टू द लोधी डायनेस्टी। उनके बाद जो आए वो थी लोधी वंश। अब लोधी वंश जो था उसको बहलोल लोधी ने स्थापित किया था। हु वॉज एन अफगान जनरल ऑफ सैयद, जो सैयद का अफगान था। देखिए, अगर आप देखें तो हर राजा का उसी के जो शासक हैं या गवर्नर है या गुलाम है, वो अपने राजा की हत्या करके अपना वंश बना लेता है। यही होता है। अगर आप देखें तो खिज्र खां जो है उसी का एक गवर्नर था। कौन? फिरोज शाह। उसने उस पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ? खिज्र खां जो है उसने जिसके अंडर में वो काम करता था फिरोज शाह तुगलक, उसी पर हमला करवा के उसकी गद्दी छीन ली। उसके बाद जब खिज्र खां आया तो खिज्र खां का अगर आप देखेंगे तो उसकी पावर लोधी के पास चली गई। ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बहलू हु वॉज अफगान जनरल। ये कौन सा था? अफगान जनरल था सैयद लोगों का। इसी का ही जनरल वगैरह होगा। इसने भी इसकी हत्या करके और अपना शासन कर लिया। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय इन्वेडिंग द नेबरिंग किंगडम्स। वो उसने अपना एम्पायर कैसे बढ़ाया? आसपास की जो छोटी मोटी किंगडम्स थी उनको हराकर The ruler of the Delhi सल्तनत came to an end। दिल्ली सल्तनत के एक तरीके से सुल्तानों का जो वंश है उसका अंत जो 1526 में आया। When बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में पानीपत का पहला बैटल हुआ और जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। ठीक है। और यहाँ पर इन जो ये डायनेस्टीज़ थी दिल्ली सल्तनत की, वो फिनिश हो गई एक तरीके से। फिर उसके बाद मुग़ल आए, अगर आप देखें। ठीक है। बाबर जो था वो एक मुग़ल था। तो उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था, तो लोधी को हरा देने के बाद बाबर आया। अब बाबर के बारे में क्या है? In the 13th century, women rulers of Indian subcontinent, despite having distinguished quality, were expected to be subordinate to men। देखिए, 13th सेंचुरी में क्या था? वुमेन रूलर्स जो थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कम थी और इनको एक तरीके से ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन ये कहा जाता था कि इनको मेन जो है उनके सबॉर्डिनेट रहना पड़े, उनके साथ रहना पड़े। दे फाउंड आउट डिफरेंट वेज टू डील विद द इशू। तो वो अलग अलग तरीक़ों से अपनी परेशानियों को दूर करती थी। क्वीन रुद्रमा देवी ऑफ द Kakatiya dynasty of Warangal changed her name on her inscription to Rudradeva Maharaj so as to be seen as a man। अब देखिए उन्होंने क्या किया? जो क्वीन थी रुद्रमा देवी, तो उन्होंने क्या किया? वो एक ककातिया डायनेस्टी की थी, ककातिया वंश की थी। और जब उन्होंने अपने नाम का एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया उनके नाम पर, तो उन्होंने अपना नाम रुद्रमा देवी से बदलकर रुद्रदेव महाराज कर दिया, जो कि एक मैन का नेम है। क्वीन दिद्दा रूल कश्मीर बिटवीन 1980 टू 1003। अगर आप देखें क्वीन दिद्दा जो थी उन्होंने कश्मीर पर राज किया 980 से लेकर 1003 CE तक। एंड टर्म दिद्दा वर्ड कम फ्रॉम द हिंदी वर्ड दिद्दी एंड एल्डर सिस्टर। तो जो दिद्दा वर्ड है वो हिंदी का दीदी शब्द या बड़ी बहन से लिया है। दिस टाइटल गिव टू अ लव्ड रूलर बाय सब्जेक्ट। और ये जो टाइटल है वो उनको दिया जाता था जो उनके सब्जेक्ट जो उनको ये टाइटल है दिद्दा, वो उसके सब्जेक्ट मतलब उनकी जो जनता थी उनके द्वारा उनको दिया गया था। अब आते हैं आगे एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब जब बहलोल लोधी हार गया, इब्राहिम लोधी हार गया
बाबर से पानीपत के पहले युद्ध में। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ? ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, द सुल्तान ऑफ दिल्ली मेनली कंट्रोल द टाउन सराउंडिंग द ह्यूज वॉल्स वेयर सोल्जर्स वर स्टेशन फॉर देयर प्रोटेक्शन। देखिए, जब ये वंश वगैरह थे, गुलाम वंश या लोधी वंश, जो भी वंश थे, जितने भी ये सुल्तान वगैरह है, इन लोगों का मेनली क्या था कि आसपास के, दिल्ली के आसपास उन्होंने छोटे छोटे टाउन बना दिए थे, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी थी जहाँ पर सोल्जर्स रख दिए थे प्रोटेक्शन के लिए। सच टाउन्स वर कॉल्ड गैरिसन टाउन्स, इनको गैरिसन टाउन्स कहा जाता था। द सुल्तान रियरली कंट्रोल द एरिया बियॉन्ड द गैरिसन टाउन। तो जो सुल्तान होता था वो गैरिसन टाउन के आसपास का ही एरिया जो है कंट्रोल करता था, बाकी का नहीं इतना उसका था। However, these towns were dependent on the hinterland for food and and other supplies. अब ये जो टाउन्स थे वो ज़्यादातर हिंटरलैंड आपके वो होते हैं एक ऐसी जगह या सिटी में जहाँ पर अच्छी मात्रा में आपको सर्विसेज, सेवाएं वगैरह दी जाएं, ठीक है। तो उन्हीं पर ज़्यादातर वो डिपेंड रहते थे, फूड और अदर सप्लाइज के। देयरफॉर द सुल्तान ऑफन ऑब्टेन्ड द सप्लाइज थ्रू द ट्रेड एंड ट्रिब्यूट। और इसी वजह से जो सुल्तान था वो ज़्यादातर जो सप्लाइज थे वो ट्रेड और ट्रिब्यूट के हिसाब से करता था। समटाइम्स दे हैड टू ऑब्टेन सप्लाइज विद द वे ऑफ लूटिंग। कभी कभी ऐसा होता कि उन्हें लूटपाट भी करनी पड़ती थी, अगर उनके पास पैसे की कमी है या उनको चाहिए है तो वो लूटपाट कर लेते थे। द सुल्तान फेस मैनी चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग देयर टेरिटरीज। सुल्तान लोगों के सामने बहुत परेशानियाँ आती थी अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल करने में, जिसमें इसमें पहली दी हुई, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द सुल्तान टू कंट्रोल द प्रोविंस सिचुएटेड इन फार ऑफ लोकेशंस। अब एक राजा के लिए, जो मान लीजिए उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो हर जगह उसको नज़र रखना बहुत मुश्किल था, उसके लिए हर जगह कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। जो जगह बहुत दूर थी वो तो और भी मुश्किल थी, सच एज बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली। अब बंगाल और सिंध देख लीजिए, दिल्ली से वो कितनी दूर हैं, अब वहाँ पर क्या चल रहा है राजा को ऐसे पता नहीं है, और वहाँ पर साधन भी नहीं थे इतने जल्दी कहीं पहुँचने के, ट्रेन वगैरह हो कुछ ऐसा तो था नहीं, घोड़े पर सवारी होती थी उनकी, और फिर भी उन्हें काफ़ी महीने या दिन या हफ्ते लग जाते थे, ठीक है। द सुल्तान लॉस्ट होल्ड ओवर बंगाल सून आफ्टर एंजिंग द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो सुल्तान थे, सॉरी द सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत थी, उसने शुरू में ही जो बंगाल और सिंध पर जो उसका एक आधिपत्य था वो खो दिया था, क्योंकि वो वहाँ पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। The routes connecting place would easily damage in case of rebellion, war or bad weather. अब जो रास्ते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह के लिए जब जाते हैं तो रास्ते बन जाते हैं, तो वो रास्ते डैमेज हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? मान लीजिए किसी ने विद्रोह कर दिया, युद्ध हो गया, ख़राब मौसम हो गया, तो जो रास्ते हैं उनमें रुकावटें पैदा हो जाती थी, ठीक है। इसके अलावा द मंगोल वुड ऑफ्टन अटैक द सुल्तान टेरिटरीज थ्रू अफगानिस्तान। मंगोल जो थे वो अफगानिस्तान के रास्ते सल्तनत पर और उसकी टेरिटरीज़ पर हमला कर देते थे, ठीक है। मंगोल्स बहुत परेशान करते थे, और इस वजह से भी सुल्तान को इन परेशानियों से भी होकर गुजरना पड़ता था। अब आज मैं आपको यहीं तक बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम मैं आपको आगे के पॉइंट कराऊंगी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।